नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे हमारा जो पार्ट 5 था, जो बात करता है किसके बारे में, संघ सरकार के बारे में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम हमारा जो पहला चैप्टर है मतलब कार्यपालिका वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे पास कितने व्यक्ति आएंगे? 5 व्यक्ति आएंगे। तो पहला व्यक्ति जो आना था वो कौन था? राष्ट्रपति, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आएंगे उपराष्ट्रपति। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा गया है कि ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है किसमें? इंडिया में। किसके बाद? राष्ट्रपति के बाद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसको भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कि राज्यसभा के ये क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। इसका क्या मतलब होगा कि जब भी हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा तो उसका एक ही ठिकाना होगा, एक ही जगह पर वो जाके बैठेगा, और वो जगह कौन सी होगी? राज्यसभा। ठीक है, तो वो अगर राष्ट्रपति बनेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे। कहाँ पर? पदेन सभापति बन जाएंगे। कहाँ के? राज्यसभा के। हो गया क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कौन कौन योग्यताएं जो है हम हमारे संविधान में लिखी गई है। तो सबसे पहला बोला गया है कि न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए, कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि वह भारत का सदस्य या भारत का क्या हो? नागरिक हो। तीसरा बोला गया है, स्टार पॉइंट इसी को याद रखना, कि राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। लास्ट वाले लेक्चरों में जब हमने देखा था कि राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में क्या था कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन यहाँ क्या बोला कि अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है जी, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो। ठीक है, फिर अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20-20। और राष्ट्रपति के लिए कितनी थी वो? 50-50। ठीक है, जमानत राशि, ठीक है, वो अगर इलेक्शन लड़ेगा तो कितनी जमा करवाएगा वो? 15,000। किसके पास करवाएगा वो? आरबीआई के पास करवाएगा। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद आता है इलेक्शन सिस्टम। भैया जी इसकी चुनाव पद्धति क्या है, कैसे इसका चुनाव होता है, कौन इसका चुनाव कंडक्ट करवाता है? तो पहली बात तो इसका जो इलेक्शन होगा वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष तौर का मतलब क्या कि हमारे द्वारा जो चुने गए एमपी या फिर एमएलए होंगे, ठीक है, वही इसके इलेक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। जनता डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। जहां जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती उसी सिस्टम को बोल दिया जाएगा क्या? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम बोल दिया जाएगा। ठीक है, किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा? वही पद्धति है जो राष्ट्रपति के लिए थी। कौन सी पद्धति? एकल असंक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने जान लिया था कि क्या है इसका मतलब और कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट स्टार मार्क। ठीक, क्या है कि वोटर्स इन इलेक्शन, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। तो जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहां पर इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए, ठीक है, इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए, नॉट नॉमिनेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑल मेंबर ऑफ कहाँ के? राज्यसभा के और लोकसभा के। मतलब यहाँ पर क्या नहीं आएंगे? एमएलए नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आएंगे। इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर चुनाव से संबंधित डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन रिजोल्व करेगा? ठीक है, तो ऐसे में सारी की सारी पावर किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है? तो अमूमन इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, री इलेक्ट किया, दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ जी बिल्कुल। और कितनी बार लड़ सकता है? एन नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी रोक नहीं है, जब तक दम है तब तक ये चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, उस पद पर रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो भत्ते होंगे, सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, वो सारे के सारे किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? तो वो डिसाइड किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, इनको इनके पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो पद की शपथ जो दिलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनका जो पद है वो कितने तरीकों से खाली हो सकता है? ठीक है, तो सेम है जैसे राष्ट्रपति का था वैसे ही इसका। तो 5। सबसे पहले तो क्या हो गया कि अगर कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद है रेजिग्नेशन। अगर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अगर उन्हें अपने उनके पद से क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, मतलब इम्पीचमेंट
प्रोसेस। उसके अलावा अगर डेथ हो जाए तब भी पद खाली हो जाएगा, और अगर इनके चुनाव को इलीगल घोषित कर दिया जाए तब भी इनका पद खाली हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं इनका पद खाली करवाने के। ठीक है, ऐसे में बोला गया है कि इन केस ऑफ वैकेंसी नो सब्सटीट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी चेयरमैन एक्ट एज, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, सिंपल कहा गया है कि अगर पद खाली हो जाता है, ठीक है, कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, ठीक है, तो ऐसे में जो क्या होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे कहाँ के, राज्य सभा के, जिनको बोला जाता है उप सभापति, और ये खुद क्या है, सभापति। तो अब देखना क्या मतलब क्या कहने की कि इन्होंने बोले कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में बिना इलेक्शन लड़े नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब देखो अगर उपराष्ट्रपति नहीं, अब देखो जैसे समझना कि राष्ट्रपति नहीं था हमारे पास तो कौन काम कर सकता था, उपराष्ट्रपति। अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में ये जो व्यक्ति होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा कहाँ का, राज्यसभा का, ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में कार्य कर सकता है, उपसभापति के रूप में कार्य करेगा। कब, जब सभापति नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी क्या कि वो व्यक्ति किसकी तरह काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति की तरह काम नहीं करेगा, सभापति के रूप में, कार्यवाहक सभापति या फिर मतलब सभापति के रूप में कार्य कर सकता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो वर्तमान में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सुब्रमण्यम साहब जी, ठीक है, तो वो क्या है, उनके पास 2 ओहदे दे रखे हैं। एक तो वो खुद क्या है, वाइस चेयरमैन, वाइस क्या है, प्रेसिडेंट है। दूसरा बोला गया है, क्या बोल दिया है कि वो क्या है, सभापति है, कहाँ के, राज्यसभा के। ठीक है, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरिवंश कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, वो उपसभापति हैं शायद अभी वर्तमान में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये सुब्रमण्यम साहब चले गए, ठीक है, और राष्ट्रपति हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जी मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी नहीं है, तो द्रौपदी मुर्मू जी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट। अब कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तब कौन करेगा। ठीक है, तो तब कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना बस, तब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के कर्तव्य, उपराष्ट्रपति के कर्तव्य का तो निर्वहन बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो उपसभापति है वो सभापति के कर्तव्य का निर्वहन जरूर कर सकता है। बस ये कैच पॉइंट है। ठीक है, फिर रिमूवल प्रोसेस, जैसे हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, किसी भी सदन से लाया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर उपराष्ट्रपति को क्या करना है, हटाना है, ठीक है, तो उनके लिए जो रिमूवल प्रोसेस होगा, हटाने संबंधी प्रस्ताव होगा, वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लाया जाएगा, राज्यसभा से लाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगेगी, जिसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, मैंने आप लोगों को सभी 4 तरह की मेजोरिटियां बता रखी हैं, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड जो स्पेशल वाली मेजोरिटी है वो भी हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी वहाँ से देख लेना। वीडियो में जो मतलब ये पोल्टी वाला जो सारे के सारी सीरीज है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी मैंने ये वाली चीज़ डाल रखी है, तो अगर नहीं पता है तो वहाँ जाके इसको देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है फंक्शन। तो फंक्शन क्या बोला गया है, तो एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहाँ का, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और अगर राष्ट्रपति साहब नहीं हैं तो उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करते हैं, ये निर्वहन करते हैं। तो मतलब एक तरह से ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है। क्लियर। फिर उसके बाद दे रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या अंतर है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस वगैरह हैं, तो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और इत्मीनान से इनको पढ़ लेना, लगभग सेम ही है, 2-3 पॉइंटों का फर्क है, वो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो वो पूछ लेना। ठीक है, हाँ, सैलरी वगैरह बस ये डिफरेंस है। तो प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी, 5 लाख, और इसकी जो होती है वो कितनी होती है, 4 लाख।
ठीक है। फिर आर्टिकल दिए गए हैं कि आर्टिकल 63 कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है। सबसे पहले तो 63 से लेकर 71 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि भारत के क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि कहाँ के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। फिर आर्टिकल 65 बोल रहा है कि राष्ट्रपति साहब अगर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा, तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। फिर उसके बाद चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेंगे, तो आर्टिकल 66 में लिखा गया है, ठीक है। फिर उनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया है, कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो पद है वो कितने तरीकों से खाली हो सकता है, इम्पीचमेंट वगैरह, वो सारे का सारा आर्टिकल 68 में लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 69, तो यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, उनकी ओथ के बारे में, उनकी शपथ के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 70, अब देखो यहाँ पर ही बोल दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल में आकस्मिक स्थितियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, ठीक है। फिर यहाँ भी बोल दिया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करना है, निर्वहन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति साहब क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो अगर एब्सेंट होंगे तो अब कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर बोल दिया कि अगर एब्सेंट नहीं है तो उनके अलावा अगर कोई भी अन्य इमरजेंसी आ रही और राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 70 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आता है निर्वाचन से संबंधित कि राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले हो, तो मतलब वही है इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद है उपराष्ट्रपतियों की सूची है, तो इस वीडियो को पॉज करना, ठीक है। मतलब यहाँ से पॉज करने के बाद नाम देख लेना कि पहले कौन से थे, पहले मुस्लिम कौन से थे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, फिर जो हैं वो क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, फिर वो क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट भी बनेंगे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बनेंगे, तो उनके बारे में है, ठीक है। तो ये सब के सब, तो अब यहाँ पर करेक्ट कर लेना, एक 15वें जो राष्ट्रपति आएंगे जिनका नाम है CP सुब्रमण्यम, ठीक है। बस इतना ही कर लेना, इसके साथ ही सारे का सारा टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS अकेडमी।